आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ड्राइंग से रिलेटेड कुछ टूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले रन टूल दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे रन टूल का प्रयोग करके ड्राइंग बनाना स्टार्ट करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि माउस से किस तरीके से हमें क्लिक करके ड्रॉ करना है, इसका मेन मेथड क्या होता है, विलकॉम के अंदर किस तरीके से कर्व करते हैं, किस तरीके से हम लोग सीधी लाइन बनाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये तरीका सेम वही होगा ड्रॉ करने का। अगर हम लोगों ने रन के अंदर उसका प्रैक्टिस कर लिया तो बाकी सारे टूल के अंदर हम लोग सेम इसी मेथड से यूज कर सकते हैं। चाहे वो इनपुट ए हो, इनपुट बी हो, इनपुट सी हो, इसके अंदर कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी इस तरीके से बोला जाता है। आप लोग कहीं भी कुछ भी ड्रॉ करना होगा सेम यही तरीका यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आकर के क्लिक कर देंगे, ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कर्सर को हमने यहाँ पे चेंज किया हुआ है, इसलिए ये चौकोर दिखाई दे रहा है। बाकी आप लोगों वाले में वो एरो की जैसा दिखाई दे सकता है, उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे चेंज करना है। आप लोगों को स्किप बटन दबा देंगे तो जो टूल हमने लिया था वो छूट जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे। देख रहे होंगे ये ग्रिड वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आकर के इस तरीके से क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरल वाले टाइप पे आकर के क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे क्रॉस हेयर कर्सर लिखा हुआ है, इसको आप लोग टिक कर देंगे तो जैसा हमारा ये कर्सर चौकोर दिखाई दे रहा है, लाइन जैसा बना हुआ, उस तरीके से आपका भी कर्सर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आकर के ओके कर देंगे। हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं इतना बड़ा पेज दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर हमें ड्राइंग करना है। अगर आप लोगों का ग्रिड चालू होगा तो यहाँ पे क्लिक करके ग्रिड को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे लेफ्ट क्लिक करेंगे, इस तरीके से बंद रहेगा तो चालू हो जाएगा, चालू रहेगा तो बंद हो जाएगा। अभी देख रहे होंगे माउस के व्हील को मैं घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे पेज बड़ा हो रहा है। मैं इस तरीके से नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि माउस के व्हील को घुमाऊँ तो हमारा पेज ऊपर नीचे हो। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए अगेन हम लोग यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से। उसके बाद एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर हम लोग स्क्रॉल वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टाइप बने हुए हैं, इसके अंदर हम लोग जा करके चेंज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। इसके बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए हम लोग खाली स्क्रॉल वाले बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे माउस व्हील बिहेवियर है, इसके अंदर जाएंगे, डिफॉल्ट एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करके हम लोग यहाँ पे वर्टिकल कर देंगे। अगर आप लोग को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जिस तरीके का रखना है उस तरीके से कर देंगे। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अब हम लोग माउस के व्हील को अगर घुमाते हैं तो ये पेज इस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करके रन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से रन सेलेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड को हटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं। जैसे हम लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ पे अगर बनाना है कुछ भी चीज़ें तो हम लोग फिर से यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जब भी हम लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे इस तरीके से एक पॉइंट पड़ जाएगा। अगर हमें और आगे बनाना है तो हम लोग कंटिन्यू इस तरीके से लेफ़्ट क्लिक करके बनाते हुए चले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया। जब भी हम लोग बना करके पूरा कर देंगे, हमें उसके आगे और कुछ नहीं बनाना है, हम लोग कीबोर्ड के अंदर इंटर बटन को दबाएंगे। इस तरीके से इंटर जैसे दबाएंगे, देख रहे होंगे इतना बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे देख रहे होंगे ग्रीन कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ से डिज़ाइन बनना स्टार्ट होगा, यहाँ पे जा करके ख़त्म होगा। सेम उसी तरीके से अगर हमें और बनाना होगा तो हम लोग आगे भी बना सकते हैं। अभी हमारा ये एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद हम लोग दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहे तो उसी तरीके से बना सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक करके इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ये बनना चालू होगा। इस तरीके से क्लिक करते हुए जाएंगे, कोई भी आकार हम लोग बना सकते हैं। हम लोग चाहे तो क्लोज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे तो ओपन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके अंदर दो तरीके के ऑब्जेक्ट मेनली होते हैं, एक क्लोज ऑब्जेक्ट होता है, एक ओपन ऑब्जेक्ट होता है। अभी हमने जो यहाँ पे बनाया है ओपन ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रन ले करके बनाते हुए आएंगे, जहाँ से हमने बनाना चालू किया था वहीं पे आकर के हम लोग क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये जो बना हुआ है ये क्लोज ऑब्जेक्ट है, ये ओपन ऑब्जेक्ट है। ये हमने बिल्कुल सिंपल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा आप लोग चाहे तो सीधी खड़ी लाइन भी बना सकते हैं, आड़ी लाइन बना सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ बटन को दबा करके रखना होगा तो हम लोग परफेक्ट लाइन बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके अगर हम लोग ऐसे बनाने जाएंगे तो फ्री रूप से बनेगा। अगर हम लोग कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के बटन को दबा लेंगे, देख रहे होंगे इस तरीके से ये कुछ डिग्री पे ऑटोमेटिक स्नैप कर रहा है। अगर हमें बिल्कुल ऊपर के साइड सीधी लाइन बनानी होगी तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल दबा करके बनाएंगे और क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे, बिल्कुल सीधी लाइन बना। सेम उसी तरीके से अगर हमें इधर के साइड इस तरीके का लाइन बनाना होगा, बनाएंगे, इंटर करेंगे, ये लाइन बन गया। अगर हमें पूरा चौकोर बनाना होगा सेम यही मेथड यूज करके हम लोग चौकोर बना सकते हैं। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ आगे जाएंगे, क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, इसके सीधे पे आकर के देखेंगे लाइन के हिसाब से बैठ रहा है, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आकर के इस तरीके से क्लिक करके इंटर कर देंगे, पूरा चौकोर बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप लोग बिल्कुल सीधी लाइन बना सकते हैं।
अब हम लोग देख लेते हैं कर्वेचर लाइन किस तरीके से बनाते हैं। मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करके इस तरीके से डिलीट कर देता हूँ। और इसके पहले हम लोग कुछ और चीज़ें के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे एक सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल का प्रयोग हमें हर बार करना पड़ता है। इसका शॉर्टकट की ओ होता है। हम लोग कभी भी कहीं भी दूसरे टूल में रहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे रन में लिया हूँ, हम लोग यहाँ पे ओ बटन को दबा देंगे, ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्लिक करके भी सिलेक्शन टूल को ले सकते हैं, या फिर हम लोग ओ बटन दबा करके सिलेक्शन टूल ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल लेकर के हम लोग इस तरीके से क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जेड दबा करके हम लोग बड़ा करेंगे, ये पेज बड़ा हो जाएगा। और हम लोग पेज को छोटा करने के लिए शिफ्ट जेड दबाएंगे। कीबोर्ड से अगर हम लोग करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। जेड दबा करके हम लोग बड़ा कर सकते हैं, शिफ्ट जेड से छोटा कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ डॉट दिखाई दे रहे हैं बाहर के साइड, चौकोर चौकोर। हम लोग अगर माउस को वहाँ पे ले जाएंगे तो देखेंगे कि इस तरीके से एरो की चेंज हो गया। हम लोग क्लिक करके ड्रैग करके किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हम लोग ड्रैग करेंगे, देख रहे होंगे ये इस तरीके से बड़ा हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, छोटा हो जाएगा। यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, मैं चौकोर वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ कोने पे जा करके क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये बड़ा हो रहा है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करके अगर ड्रैग करेंगे नीचे की साइड, ये छोटा हो जाएगा। राइट साइड से करना है, लेफ़्ट साइड से करना है, इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा फिर से हम लोग उसी ऑब्जेक्ट पे एक बार और क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, ये रोटेशन टूल एक्टिवेट हो चुका है। अगर यहाँ पे किनारे आकर के ध्यान से देखेंगे तो ये जो चौकोर बना हुआ था पहले ब्लैक कलर का था, अब ये इस तरीके से आउटलाइन जैसा बन गया। इसका मतलब अब ये रोटेट होगा। यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इस तरीके से देखेंगे माउस चेंज हो गया। क्लिक करके होल्ड करेंगे माउस के बटन को, उसके बाद इस तरीके से हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे एंगल दिखाई दे रहा है, कितना एंगल पे ये घूम रहा है। जितना हमें रोटेट करना है हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करके इस तरीके से रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, आप लोग यहाँ पे कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई जैसी चीज़ें का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। अगर हमें वापस से जो हमने कंट्रोल जेड किया है उसको हटा करके वापस पहले वाली स्थिति में आना है तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वाई दबाएंगे। कंट्रोल जेड से हम लोग पीछे जाएंगे, कंट्रोल वाई से हम लोग आगे वाले स्टेप पे जाएंगे। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करते जाएंगे, हमारा स्टेप रिपीट होता जाएगा। सेम उसी तरीके से आगे के साइड जाना है, कंट्रोल वाई करते हुए जाएंगे। सेम उस चीज़ को हम लोग एडिट मेनू के अंदर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट मेनू ओपन हो जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है अंडू और रीडू, दोनों के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की लिखा है। अगर आप लोग शॉर्टकट की भूल रहे हैं, नहीं याद है, तो आप लोग यहाँ पे जा करके मीनू बार के अंदर से बड़े आराम से कोई भी शॉर्टकट की देख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। रोटेट करने के टाइम हमें एक और चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे देख रहे होंगे एक इस तरीके से सर्कल दिखाई दे रहा है। अगर अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। रोटेट कर रहे हैं, देख रहे हैं जहाँ पे वो सर्कल रखा हुआ है वहीं के अराउंड ये रोटेट हो रहा है। अगर हम लोग इसके पोजीशन को चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से आ जाएंगे। और अगर हम लोग इसको यहाँ पे उठा करके रख देते हैं, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे रोटेट करेंगे। यहाँ से पकड़ के देख रहे होंगे जहाँ पे वो पिवट पॉइंट उठा करके रख दिया गोला वाला सर्कल, वहाँ से रोटेट हो सकता है। इस तरीके से आप लोग इसके रोटेट के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बीच में एक छोटा सा और दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लाएंगे तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हैं। स्क्यू का मतलब है इस तरीके से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पहले जैसा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कर्वेचर लाइन बनाने के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट करने का दूसरा एक और तरीका है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके बाहर कहीं भी जगह पे क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे। सिलेक्शन टूल लिए रहेंगे तब क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे, देखेंगे एक बाउंडिंग बॉक्स बन रहा है। इस बॉक्स के अंदर जितनी चीज़ें आएंगी वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन दबा सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से डिलीट बटन दबा देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। या फिर हम लोग एडिट मेनू के अंदर जा कर के भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक कर देंगे इस पर, डिलीट हो जाएगा। फिर से हम लोग रन टूल ले लेते हैं। अब हम लोग कर्वेचर लाइन बनाना सीख लेते हैं। हम लोगों ने खड़ी लाइन और आड़ी लाइन इस तरीके से चीज़ें बना ली। अब हम लोग कर्वेचर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेज पे आ जाएंगे। पहला क्लिक हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं फिक्स हो। उसके बाद हम लोग जहाँ से करो करना है वहाँ पे जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे करो करना है, हम लोग क्या करेंगे, माउस के राइट वाले बटन को क्लिक करेंगे। जैसे राइट वाले बटन को क्लिक करेंगे, ये सेम उसी तरीके से अभी पॉइंट दिखाई दे रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद हम लोग जब अगला क्लिक करेंगे तब यहाँ पर देखेंगे टर्न होगा। जैसे मैं यहाँ पर आकर के क्लिक करता हूँ, अभी देख रहे होंगे यहाँ से ये टर्न हो चुका है।
जहाँ पे भी हम लोग राइट क्लिक करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक वो कर्वेचर बन जाएगा, और जहाँ भी हम लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे वहाँ पे वो पॉइंट फिक्स रहेगा। जैसे हमने यहाँ पहला वाला पॉइंट लेफ़्ट किया, यहाँ पे हम लोगों ने राइट किया, यहाँ से कर्व हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने लेफ़्ट क्लिक किया, ये वहीं पे स्थिर रह गया। फिर से हम लोग आगे जाकर अगर यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये स्थिर ही रह जाएगा। अगर हम लोग आगे जा कर के यहाँ पे इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से कर्व होगा। अगला स्टेप हम लोग लेफ़्ट करें या राइट करें, यहाँ से कर्व हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से देख रहे होंगे कर्व हो गया है। फिर से हम लोग और आगे जाएंगे, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करते हैं तो ये भी कर्व हो गया है। इस तरीके से हम लोग कर्व बनाना चाहे राइट क्लिक करके इस तरीके से हम लोग कर्व जैसा कोई भी शेप बना सकते हैं। अगर हम लोग लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट फिक्स हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे देखेंगे पॉइंट फिक्स हो गया। आगे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे, पॉइंट फिक्स हो गया। लेफ़्ट नहीं करेंगे तो राइट करेंगे तो यहाँ से टर्न होगा। इसके अलावा आप लोग पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं। पॉइंट को डिलीट करने के लिए हम कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस दबाएंगे। जैसे हम लोग बैक स्पेस दबाएंगे, एक स्टेप पॉइंट डिलीट हो गया। अगला स्टेप डिलीट करना, फिर से हम लोग बैक स्पेस दबाएंगे। इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, उसके बाद इंटर बटन को दबा देंगे। इस तरीके का शेप बन के तैयार हो चुका है। अभी के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे लिफ बनाना चाहें, लिफ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे जाएंगे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, हम लोग यहाँ पे आकर के लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आकर के हम लोग राइट क्लिक करेंगे। हम लोग शेप को देखते रहेंगे किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक किए, यहाँ पे आकर के लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। इस तरीके का लिफ बन गया। आप लोग इस तरीके से अलग अलग टाइप के फिगर बना करके इसकी प्रैक्टिस करिए किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर हम लोग कुछ और बनाना चाहें, यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे आकर के लेफ़्ट क्लिक कर देंगे, ये इस तरीके से बन गया है। ऐसे ऐसे इस तरीके से हम लोग राइट क्लिक, लेफ़्ट, राइट, लेफ़्ट, राइट, लेफ़्ट, यहाँ पे भी हमने लेफ़्ट किया, यहाँ पे लेफ़्ट किया तो ये डायरेक्ट मुड़ गया, चौकोड़ वाला बन गया। और यहाँ पे हमने राइट किया इसलिए यहाँ पे कर्व बना। इस तरीके से आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे रन टूल का प्रयोग करना सीख लिया। उसके अलावा रन टूल से संबंधित और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे और अलग अलग टूल हैं। हम लोग किसी भी टूल पे जा कर के रुकेंगे तो वहाँ पे नीचे उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे पहला वाला रन ही है, इसके बाद में देखेंगे ट्रिपल रन है, इसके बाद में देखेंगे बैक स्टिच है, इसके बाद में देखेंगे स्टेम स्टिच है। इस तरीके से हम लोग इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से बैक स्टिच ले लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जो भी चीज़ें ड्रॉ करेंगे वो बैक स्टिच के अंदर बनेगा। मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखा देता हूँ। आप लोग बी दबा करके भी जूम कर सकते हैं। बी दबाएंगे, जूम बॉक्स आ जाएगा, उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जितना एरिया हम लोग यहाँ पे बॉक्स के अंदर लाएंगे वो उतना पूरा जूम होकर के फुल स्क्रीन में आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे इन सबको बाहर निकाल के भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रायंगल पे, ये लिस्ट आएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 3 लाइन बना हुआ है, इसको क्लिक करके हम लोग ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करके हम लोग यहाँ पे कहीं भी इस तरीके से रख सकते हैं, जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से। अब हम लोग बार बार यहाँ पे जा कर के ट्रायंगल पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा, हम लोग इसको डायरेक्ट यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 4 प्रकार के दिए हुए, हम लोग यहाँ पे सबको समझ लेते हैं। पहला वाला हमारा ये रन है, उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग दूसरे वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ट्रिपल रन वाले पे क्लिक करेंगे। ट्रिपल रन वाले को लेकर के हम लोग इस तरीके से ट्रिपल रन बना सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे बैक स्टिच के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से बैक स्टिच भी बना सकते हैं। ट्रिपल रन के अंदर वो 3 बार चलेगा, बैक स्टिच के अंदर अलग टाइप का इफेक्ट है, रन के अंदर खाली वो 1 बार चलेगा। इसके बाद में देखेंगे यहाँ पे अगला स्टेम स्टिच का है, इस पर क्लिक करके हम लोग स्टेम स्टिच बना सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, स्टेम स्टिच बन के तैयार हो चुका है। उसके अलावा हम लोग किसी भी शेप को रीशेप कर सकते हैं। रीशेप करने के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरीके से सिलेक्ट रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन के नीचे यहाँ पे रीशेप का बटन दिया है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे देखेंगे इस तरीके से ये रीशेप मोड में ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे कुछ पॉइंट पड़े हैं, जो हमने बनाने के टाइम लेफ़्ट और राइट क्लिक करके पॉइंट लगाया हुआ था, वो सारे पॉइंट यहाँ पे दिखाई देंगे। हम लोग उस पॉइंट को खिसका करके शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके का शेप बना है, यहाँ पे पॉइंट है, हम लोग माउस को ले जाएंगे, क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग शेप को चेंज कर सकते हैं। कोई भी शेप होगा हम लोग उसको रीशेप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। पॉइंट को ऐड करने के लिए हम लोग जहाँ भी लेफ़्ट क्लिक करेंगे वहाँ पे इस तरीके से ये पॉइंट ऐड होगा। जहाँ भी हम लोग राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से गोल वाला ऐड होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 तरीके का है, पहला ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है चौकोर, दूसरा ये गोल वाला। जो गोल वाला है वहाँ से वो कर्व होता है, जो चौकोर वाला है वहाँ से फिक्स रहता है। लेफ़्ट क्लिक करने पर फिक्स वाला पॉइंट गिरता है, राइट क्लिक करने पर कर्वेचर वाला आता है। इस तरीके से हम लोग
इसके शेप को चेंज करके दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। कभी भी हमें राइट क्लिक करना होगा तो हम लोग इस तरीके से राइट क्लिक कर देंगे, उसके अंदर पॉइंट ऐड हो जाएंगे। कर्व वाले पॉइंट ऐड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वाले पॉइंट ऐड कर सकते हैं। किसी भी शेप के अंदर हम लोग ये तरीका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके इस तरीके से हम लोग इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यहाँ पे रन टूल लेकर के अलग अलग टाइप का शेप बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे टूल वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग नए नए टूल का प्रयोग करेंगे और हम लोग नई नई डिज़ाइन बनाना सीखेंगे।